इसलिए आइए झूलनोत्सव का श्री राधा रानी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान माँ राधा ने वृषभान किशोरी ने सुंदर झूला डाला है और उसी के ऊपर यह पद कवि गोविंद ने बनाया है। दर्शन कीजिए। किशोरी जब झूलन लागी रे बदरिया बरसन लागी रे। किशोरी जब झूलन लागी रे बदरिया बरसन लागी। किशोरी जब झूलन लागी रे बदरिया बरसन लागी। किशोरी जब झूलन लागी रे झूलन लागी रे बदरिया बरसन लागी रे। किशोरी जब झूलन लागी रे बदरिया बरसन लागी रे। बदरिया बरसन लागी रे बदरिया बरसन लागी रे। बदरिया बरसन लागी रे बदरिया बरसन लागी रे। किशोरी जब झूलन लागी रे बदरिया बरसन लागी। किशोरी जब झूलन लागी रे बदरिया बरसन लागी। कदम की डाली तो फूल झलकते हैं। कदम की डाली तो फूल झलकते हैं। मोर पपीहा सोन चलते हैं। मोर पपीहा पपीहा सोन चलत है। मोर पपीहा सोन चलत है।
साजे सत सुरन की तान हिलावे सत सुरन की तान हिलावे सत सुरन की तान हिलावे सत सुरन की तान बाजन पयलिया बाजन लागी रे बदलिया बरसन लागी पयलिया बाजन लागी रे बदलिया बरसन लागी किशोर जब झूलन लागी रे बदलिया बरसन लागी किशोर जब झूलन लागी बदलिया बरसन लागी बदलिया बरसन लागी रे बदलिया बरसन लागी बदलिया बरसन लागी बदलिया बरसन लागी किशोर जब झूलन लागी रे बदलिया बरसन लागी किशोर जब झूलन लागी रे बदलिया बरसन लागी बदलिया बरसन लागी किशोर जब झूलन लागी बदलिया किशोर जब झूलन लागी बदलिया बरसन लागी किशोर जब झूलन लागी बदलिया बरसन लागी बदलिया बरसन लागी बदलिया बरसन लागी बदलिया बरसन लागी रे बदलिया बरसन लागी जब झूलन लागी रे बदलिया बरसन लागी जब झूलन लागी रे बदलिया बरसन लागी जब झूलन लागी रे बदलिया बरसन लागी बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो अलबेली सरकार की जय हो। आइए अब भगवान के माधुर्य प्रसंग को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं और श्री ठाकुर जी के किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री गोपाल जी 11 साल के हो गए और इस बीच में कंस ने यह कंफर्म कर लिया, निश्चित कर लिया कि मेरा काल वृंदावन में ही जन्म ले चुका है, क्योंकि उसने जितने भी असुरों को राक्षसों को वृंदावन में भेजा, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी, पूतना, तृणावर्त, शकटासुर, जितने भी दैत्यों को भेजा श्री गोपाल जी ने सबका विनाश कर दिया, सबको मार डाला। इसलिए उसको निश्चित हो गया कि मेरा काल है तो सही वृंदावन में ही, यह निश्चित हो गया। लेकिन कंस वृंदावन में जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वह किसी गांव में जाए और गांव के सब लोगों का विनाश कर दे तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा। दूसरा कारण कि क्या पता वो हमारा काल है, हमारे विनाश करने से पहले खुले में हमारा ही विनाश कर डाले, इसलिए कंस इसलिए भी नहीं जा सकता था। तो कंस ने एक चाल चली, ध्यान से सुनना। कंस ने अपने सबसे प्रिय विश्वास पात्र मंत्री सूर्यवंश के नाम है श्री अक्रूर जी महाराज,
वृंदावन में तो अक्रूर नाम कोई नहीं रखता। वृंदावन में क्या, पूरे भारतवर्ष में अक्रूर नाम कोई नहीं रखता। कुछ एक नाम ऐसे हैं जो नाम लोग रखना पसंद नहीं करते, जैसे ताड़का, पूतना, कंस और अक्रूर। अक्रूर नाम आप सुनोगे नहीं जल्दी से। कुछ एक नाम लोग रखते नहीं है। और कैकेयी नाम भी लोग नहीं रखते। और क्या नाम था उसकी, वो सखी थी ना मंथरा, उसका भी नाम लोग नहीं रखते। अक्रूर जी को बुलाया महाराज, कहा अक्रूर जी हम एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उस धनुष को मैंने शिव जी से प्राप्त किया है और उस धनुष के लिए मैं, उस धनुष को उठाने के लिए पूरे संसार से सभी राजाओं को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। झूठ ही बोल रहा है। आप एक काम करो, सुंदर सा उत्सव आयोजित करो और आपका सबसे बड़ा काम ये रहे कि आप वृंदावन जाओ और वहां के सभी ग्वाल बालों के सहित नंद बाबा और उनकी सभी जितने भी लोग हैं उनके परिकर, क्योंकि एक कृष्ण को बुलाना होता तो आते नहीं, इसलिए उसने कहा कि सबको बुला करके ले आओ। और विशेषतः कृष्ण बलराम की लीलाएं मैंने बहुत सुनी है। अभी हाल में उन्होंने गोवर्धन उठा करके अपने बल का बहुत भयंकर प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूं। आप कृष्ण बलराम को भी आप जाइए मेरा रथ लेकर के और बुला करके ले। श्रोता बंधुओं, अक्रूर के मन में एक भय व्याप्त हो गए। भय इसलिए नहीं है कि कृष्ण को कंस मार देगा, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं। श्रोता बंधुओं, भय इस चीज का है कि कंस अक्रूर सोचते हैं कि मैं कृष्ण बलराम को उनके माता पिता के से मांग करके मैं यहां लाऊंगा कैसे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लाऊंगा कैसे, ध्यान देना। भागवत में वर्णन आता है, श्री अक्रूर जी महाराज कंस का रथ लेकर के और श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। इधर ध्यान दीजिए महाराज, हम इधर ही बैठे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब दूसरी तरफ ध्यान देने की बात हो तब उस तरफ देख लेना चाहिए। देखो इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, इनको छोड़ करके कहीं और नहीं देखिए। अस्तु। श्री अक्रूर जी महाराज कंस के रथ पर सवार हुए। मन में भाव तो दो हो ही गए, किंतु फिर भी चले। यमुना पार की सायंकाल के समय अक्रूर वृंदावन पहुंचे और ऐसा कहा जाता है जिस रास्ते को 2 घंटे में पार किया जा सकता है, उस रास्ते को पार करने में अक्रूर को 2 पहर लग गए, 8 घंटे लग गए। सायंकाल के समय अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। बड़ा सुंदर एकदम वृंदावन में जब भगवान कृष्ण नारायण जब विराजमान थे, ऐसा लगा मानो अष्ट सिद्धियां नवो निधियां वृंदावन में नृत्य करती थी। गोधूली बेला का समय भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल बाल के वेश में हाथों में डंडा लिए हुए और गायों के पीछे दौड़ते हुए श्री ठाकुर जी के दर्शन अक्रूर को प्राप्त हुए। अक्रूर लेट गए भगवान की चरण धूलि में और नंद बाबा के महल में पहुंचे। देखो, जिस गांव में किसी ने कभी साइकिल न देखी हो, उस गांव में अगर अचानक से फरारी कार आ जाए तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। और वृंदावन में तो रथ वथ कम ही आते हैं, यहाँ तो छकड़ों से बैलगाड़ियों से काम चलता है।
सोने का रथ जब नंद बाबा के दरवाजे पर रुका तो पूरे ब्रज में ही हल्ला हो गया कि कोई ना कोई जरूर आया है, कुछ ना कुछ बात अवश्य है। पूरे ब्रज में क्या खबर फैल गई। श्री अक्रूर जी पहुंचे, भगवान कृष्ण से मिले, नंद बाबा, मैया यशोदा सबके साथ अक्रूर जी भेंट किया। रात्रि में खीर का भोजन किया। अब नंद बाबा भी जानते हैं कि अक्रूर अकारण नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ कारण अवश्य है जाने का। ध्यान से सुनना, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। नंद बाबा पूछ नहीं रहे हैं, अक्रूर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंततः नंद बाबा ने पूछ ही लिया अक्रूर जी से कि महाराज आपका स्वागत है, आप पधारे, किंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, आप क्यों पधारे हैं। श्री अक्रूर जी ने कहा कि महाराज मैं तो आपका दर्शन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आ गया हूं, उत्तरायण बहुत है हमारे लिए। नंद बाबा ने कहा कि कोई इतनी दूर से चलकर के केवल प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ कारण अवश्य है, आप बताएं। हमने अभी आपको निवेदन किया था कि पुत्र कितना ही बलवान हो जाए, रहता वो माँ बाप के लिए हमेशा बालक ही है। और ये बात अक्रूर भली भांति जानते हैं कि कृष्ण परमात्मा है, किंतु परमात्मा होते हुए भी नंद बाबा से, मैया यशोदा से वे कृष्ण को कैसे माने, कैसे उनके मन में भाव जगे। और अंत में अक्रूर ने आंखें बंद की और एक स्वर में कहा कि बाबा, कंस ने मुझे आपके दोनों पुत्रों के सहित आपके आने के लिए संदेशा भेजा है, आप हमारे साथ चलिए और 2 दिन का उत्सव है, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। नंद बाबा के मन में जो शंका थी वो और गहरी हो गई। नंद बाबा सोचने लगे कि अच्छा, और अक्रूर से कहा भी, अक्रूर जी तभी मैं सोचता था कि मेरे लाला के ऊपर प्रतिदिन हमेशा विपत्तियां क्यों आती हैं। कभी अघासुर आया, कभी बकासुर, जब बचपन में जब छोटा था तो पूतना आई, फिर तृणावर्त आया, फिर शकटासुर आया, और आज आप भी उसी स्वरूप में आए हो। अक्रूर, आप चाहो तो हमारे प्राण ले जाओ, कंस से जाकर के कह दो, अगर वो चाहेगा तो हम दोनों पति पत्नी उसकी जीवन भर गुलामी करेंगे, किंतु कृष्ण बलराम को हम अपने यहां से जाने नहीं दे सकते। हमारा कन्हैया ब्रज में ही आनंदित है। अरे उस दुष्ट को संसार के धन से पेट नहीं भरा, जो हमारी 11 साल के छोटे से कन्हैया से वहां लेना चाहता है वह सुख हम नहीं देंगे। अक्रूर ने बार बार समझाने की कोशिश की कि अचानक से उनको एक आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कि कोई गिरा हो। नंद बाबा अक्रूर जी दोनों उठ करके गए, देखा तो मैया यशोदा बेसुध पड़ी थी, अचेत पड़ी थी। उठाया उनको, क्योंकि मैया यशोदा कृष्ण को कृष्ण ही मानती थी, वे अपना बच्चा मानती थी। उनके मन में अत्यंत दुख हुआ और कई बार दुख आंखों में दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु वह हृदय के अंतर मन से प्रज्वलित, प्रकटित, स्फाटित होता रहता है। आज
कृष्ण बलराम को विदा करने की जब बारी आई, मैया यशोदा ने अच्छे से उनको सजाया। इतने में कृष्ण जान चुके थे कि हमें जाना है, और बार बार मैया से गले से लग करके वो यही कहना चाह रहे थे कि मैया आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों में वापस आ जाऊंगा। हृदय से चिपकाया मां यशोदा ने और कन्हैया से कहा, कृष्ण तो गोपियों से झूठ बोल सकता है पर मां से नहीं। अरे झूठे, तेरा परसों कब होता है ये किसी को पता है क्या? ठीक है कन्हैया, जाना है तो जाओ, किंतु हमारे हृदय से तुम्हें लेकर कौन जा सकता है? हमने तो ही कृष्ण तुम्हें अपने हृदय में निवास दे रखा है। तुम हमारी आंखों से ओझल हो सकते हो, किंतु हमारे हृदय से कभी भी ओझल नहीं हो सकते। और जैसे ही नंदालय का दरवाजा खुला, प्रातः काल हुई, जैसे ही नंद भवन का दरवाजा खुला कि नंद भवन के आंगन में 60,000 गोपियां, पूरा वृंदावन एकत्रित हो गया। नहीं कि क्वासी क्वासी महाभुज। हे ठाकुर, कहां जा रहे हो? हे नारायण, हे गोपाल, हम तुम्हें नहीं जाने देंगी, और यदि कृष्ण तुम्हें जाना है तो हमारे शरीर पर से पांव रख करके चले जाओ, किंतु हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। बड़ा सुंदर भाव कवि ने वर्णन किया है, दर्शन कीजिए। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। जय हो। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़
तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले गंगा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े हाय मोहन बिना कैसे हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े हाय नवनीत माखन की चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन मैया और बाबा बस नहीं रोते हैं, वहां तो जो ब्रज की गोपियां भी हैं वो भी रोती हैं। गैया मैया भैया सब रोने लग जाते हैं भगवान के पास में। गैया करती रुदन गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। छोड़ देना विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले 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 श्याम मथुरा चले। भगवान कई लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं,
किंतु सत्यता यही है कि श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर गए और संसार का पालन करने के लिए, संसार की स्थिति संभालने के लिए और धर्म का उद्धार करने के लिए हमारे गोपाल जी ने अपने माता पिता तक का भी परित्याग किया।